देखा जाए नया है जो पुराना लग रहा है, और जो पुराना है वो नया लग रहा है। मीन्स ओल्ड इज गोल्ड। लोगों को प्रोवाइडेड थे, हर कमरा में बड़ा बड़ा लकड़ी का दर। ये नालंदा का एंट्री गेट है। ये यहाँ से यहाँ पे मेरी एंट्री है ना। क्या बात है यार। ये उस समय का सीढ़ी वगैरह यार नालंदा। यही सब जो है यार अंदर तो जाना चाहिए लेकिन, है ना। क्या बात है यार। क्वेश्चन करेंगे और नहीं बताइएगा ना तो आपको मेरे जैसा बकने के लिए यहाँ रहना पड़ेगा। मम्मी पापा साथ नहीं जाइएगा। ये नालंदा विश्वविद्यालय में 3 बड़ी बड़ी लाइब्रेरी थी, जिसका नाम था रत्न सागर, रत्न दधि, रत्न रंजिका। इन दोज टाइम दैट वाज द 9th फ्लोर बिल्डिंग। हो गई। यहाँ नीचे की सीढ़ियों को काट करके प्रमाणित किया गया है कि ये 3 राजा के द्वारा क्रमशः 3 बार में बना। तो ये जो बड़ा बड़ा ईंट है ये कुमार गुप्त के समय का है। ये जो कंक्रीट चुनसुरखी माटी की दीवार है ये हर्षवर्धन के समय का है। और ऊपर वाली जो छोटी छोटी ईंटें हैं बंगाल के राजा देवपाल के समय। यह भी एक छात्रावास है सर, लेकिन भूकंप में यहाँ टोटल कंस्ट्रक्शन टूट गया है। आंगन क्लासरूम था, जैसा हम पूरी सिस्टम अंदर के हॉस्टल में दिखाने जा रहे हैं। तो हॉस्टल के उस समय में बिहार का स्टडी भिक्षु बोला जाता था स्टूडेंट को। अच्छा यही था ना भैया पूरा। आगे, अरे वाह आप तो सबसे पहले आ गए भाई। वेरी गुड वेरी गुड एक्सेलेंट। एंट्रेंस पे सर भगवान बुद्ध की मूर्ति थी, क्योंकि उस समय 75% यहाँ बुद्धिस्ट विद्यार्थी थे। 25% अन्य धर्मों के लोग अंदर जाते थे, बाहर आते थे नमस्कार करके। इनका मंत्र होता था नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य, बुद्धम शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। एक क्वेश्चन आपके दिमाग में चल रहा होगा, पता नहीं क्या पुराना है और क्या नया। तो एकदम ये ओरिजिनल है सर, नो डाउट, मगर वो 25% बाद का है, जिसमें देखा जाए नया है जो पुराना लग रहा है, और जो पुराना है वो नया लग रहा है। मीन्स ओल्ड इज गोल्ड। कुआं से जल ला करके स्नान करते थे। ये ड्रेनेज सिस्टम देखा जाए हड़प्पा मोहनजोदड़ो सभ्यता की जैसा, उधर से ढाल बना हुआ है, लेकिन सीमेंट का काम बाद का है। ये 3 इंची से शुरू हुई नाली यहाँ 30 इंची गड्ढा। इसमें क्या भैया अंदर वॉशरूम में वेंटिलेशन सिस्टम था हवा प्रकाश के लिए। हाँ दोनों बाथरूम, ये दोनों कॉमन बाथरूम था।
दोनों सेम ही है। कम से कम 3 मंजिला, अधिक से 9 मंजिली बिल्डिंग थी। अच्छा 9 मंजिला तक था। जी, लेकिन ऊपर जाना बंद हो गया क्योंकि बिल्डिंग डैमेज हो गया, इसलिए यहाँ के बाद टूट गया है, इसलिए वहाँ रोक लगा। इधर चलेंगे। ये पूरा छात्रावास है ना भैया? पूरा छात्रावास है पूरा ये वाला। एक एक लोगों को प्रोवाइडेड थे। हर कमरा में बड़ा बड़ा लकड़ी का दरवाजा जिसकी चौखट लगती थी। हर दरवाजे पे एक लाइट सेल्फ दीपक रखने का जगह था। हम जैसा एक कमरा आपको दिखा रहे हैं, एक ब्लॉक में 100 कमरे हुआ करते थे। ऊपर की जो कटिंग है वो इनके वेंटिलेशन की कटिंग है, जिससे हवा प्रकाश कमरा के अंदर जाता था। वो वेंटिलेशन सिस्टम कहाँ पे, कौन सा भैया? ऊपर वाला, वो जो कटिंग देख रहे हैं, अच्छा ऊपर। जो कटिंग, अच्छा ऊपर और इधर। उसके ऊपर छत था लकड़ी का। दीवार की मोटाई देखिए सर, कम से कम 4 फीट से लेके 12 फीट तक चौड़ी है, जिससे नेचुरल एयर कंडीशन बना होता था। गर्मी के दिनों में ठंडा, ठंडा के दिनों में गर्मी। सारे कमरे एक ही जगह। लाइब्रेरी नॉट इधर सर, फिर उधर चलेंगे। यहाँ एक गुफा है। हर हॉस्टल में एक स्पेशल गुफा होता था मेडिटेशन की। अच्छा ध्यान के लिए। जी, इसके अंदर वो ध्यान साधना करने आते थे। दिस इज नॉट फॉर कॉमन, दिस इज फॉर सेपरेट। ये सेपरेट था। कितना अंदर है भैया ये? इसकी ऊंचाई इतनी है, लंबाई वहां तक है, जिसमें एक बार में एक व्यक्ति अंदर बैठ करके मेडिटेशन करते थे। दिस इज फॉर कंप्लीट कॉन्सेंट्रेशन। अच्छा क्या बात है, ये कॉन्सेंट्रेशन है। सर वो बाद का है। मैं बार सर सीमेंट का जो सपोर्ट दिया गया है वो सर बाद में। तो ये हर रूम में था भैया कि? नहीं, एक हॉस्टल के एक रूम में। अच्छा एक हर रूम कमरे में नहीं था। अच्छा एक रूम में था। और यहाँ भगवान बुद्ध की मूर्ति थी। मूर्ति टूट गई है। मूर्ति का ओरिजिनल चरण चिन्ह बचा हुआ है। अंगुली का दाग, पैर के तलवे का दाग, पुराना मूर्ति का चरण चिन्ह है। नमस्कार कर लीजिए। दैट इज वेरी नाइस। भगवान बुद्ध के मूर्ति का चरण चिन्ह। रुक जाओ। ये चारों तरफ रहने का कमरा, आंगन उनके पढ़ने का जगह होता था। दिस वाज लेक्चर हॉल, दिस वाज द लेक्चर प्लेटफॉर्म। यहाँ से टीचर इन्हें पढ़ाते थे। ये पत्थर की जगह पिलर था जिससे इनकी छतें टिकती थी। हर आंगन में वहाँ एक कुआं है जल की शुद्धा के लिए, लेकिन पानी सूख गया है, डैमेज है, इसीलिए उसको घेरा कर दिया गया है। ये दोनों गोदाम था जहाँ वो चावल रखते थे, और ये बगल में चूल्हा है। कौन सा गोदाम है कहाँ पे? ये दोनों गोदाम है, वो ये दोनों चूल्हा है, और ये चूल्हा है, वो कुआं था। अच्छा ये चूल्हा। इधर देखिए, एक जगह से काठ की लकड़ी जब लगाई जाती थी, पूरा चूल्हा तैयार होता था। यहाँ लोग खाना बनाते और यहाँ खाना खाते रहते। अच्छा इधर बैठ के टोटल गुरुकुल जैसा सिस्टम में पढ़ाई होता था। रहना, पढ़ना, खाना पीना सब छात्रावास के अंदर। हाँ, हम जैसा एक छात्रावास देख रहे हैं, ऐसा 100 वाट था, अभी 11 की खुदाई। अच्छा आइए इनके मंदिर के पास। कितना विशाल। ये करके देखा जाए, स्लाइड होता जा रहा है। सीमेंट का काम इसमें बाद में किया गया। आज के डेट में भी इसकी बरसाती पानी इसलिए इसी नाली से बाहर। ये नाली सारा स्लैंटेड था, यहाँ से हाइट बढ़ता हुआ नीचे जाएगा, ताकि ऑटोमेटिकली ड्रेनेज सिस्टम हमारा सारे से कलेक्ट करके आगे बढ़ जाए। जहाँ काला दाग है, सब जलने वाला। उस समय में लैंग्वेज पाली और संस्कृत लैंग्वेज। अच्छा ये काला काला सारा भी ये जलने वाला ही नहीं सारा ना अभी तक।
अच्छा सारा जला हुआ है ना ऐसा? ये जला हुआ है जो बख्तियार खिलजी ने जलाया था। जगह जगह आपको काला काला ये दाग मिल जाएगा जो जलने का निशान दिखाता है। आज के डेट में जिनमें नाम है नरोपा, तिलोपा, गुरु पद्म संभवा, भैया फाहाइन और आयत सिंह वगैरह कब आए थे? 7वीं शताब्दी में हुएनसांग के बाद। अच्छा उनके बाद। तो नरोपा, तिलोपा, गुरु पद्म संभवा, शांति देवा, शांति रक्षिता, आर्य देवा, हुएनसांग, इत सिंह, नागार्जुना, शीलभद्रा, अतीसा, ये सब नालंदा के सारी पुत्रा हो तो बुद्ध के समय। मोगाली टीसा ना? अच्छा बुद्ध के समय पीछे। हाँ मोगल तीस। हाँ मोगाली टीसा। देखिए जैसा उधर भी स्तूपा है पूरा उतना दूर तक। अच्छा ये जो पूरा इलाका इतना बड़ा दिख रहा है ये बस 10% है जो अभी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया किया है। बाकी 90% खुदाई ही भी नहीं हुआ है। चारों तरफ गाँव। अच्छा खुदाई होगा तो फिर चलेगा पता। यहाँ सर देखिए धनुष का शेप पूरा निकाला गया है। तो धनुष की आकृति देख रहे हैं, दैट इज द नेशनल सिंबल ऑफ गुप्ता पीरियड। जो धनुष का चिन्ह वहाँ मिला है जिसमें बड़ा बड़ा ईंट इन्होंने लगाया था। मेरे कहने का मतलब ये बेसमेंट है नालंदा का, अब इसके नीचे कोई रिमेन्स नहीं है सर। यह भी एक हॉस्टल का पार्ट है जिनका आंगन क्लास है। तो यह भी एक मोनास्ट्री है। तो 2 लाइन में इसकी खुदाई हो सकी है अभी तक। हमने बताया नालंदा ये 10 किलोमीटर लंबा था, 5 किलोमीटर चौड़ा था, 10,000 विद्यार्थी और 1,500 प्रोफेसर यहाँ पढ़ने पढ़ाने के काम में लगे हुए थे। सारी जानकारी हुएनसांग चीनी यात्री की डायरी से होती है। उन्होंने लिखा था नालंदा में एडमिशन के लिए 4 बड़े बड़े गेट थे जहाँ द्वारपाल टेस्ट परीक्षा लेते थे। यदि छात्र उनका सही आंसर देते थे तो एडमिशन होता था। जी सर। सो गेटकीपर वाज टू टैलेंट पर्सन। हाउ कैन एवर ट्रस्ट? सर 2 मिनट सर। 2 लाइन में खुदाई हुई सर। जैसा हम प्रधान मंदिर है सर, ये भगवान बुद्ध की यादगारी में बनी। यहाँ भगवान बुद्ध जब आए थे यूनिवर्सिटी में थी, उन्होंने 2 शिष्य बनाया, मोगलाना एंड सारिपुत्र। सारिपुत्र एक भगवान बुद्ध के प्रिय शिष्य थे जिनका जन्म भी और मृत्यु भी यहाँ हुआ था। सारिपुत्र के राख को रख करके राजा अशोक ने स्तूपा बनाया था। उसके बाद ये विश्वविद्यालय बनी थी। सर ये अंदर से सॉलिड है। इसके ऊपर में बुद्ध का बहुत बड़ा मूर्ति था जो टूट गया। इसके आसपास वाला सब ध्यान करने की जगह है। गोल वाली सब समाधियां सर। जो विद्यार्थी प्रोफेसर मर जाते थे उनकी याद में यही समाधि बनती थी। अब ये डैमेज है इसलिए इससे आगे जाना मना है। अब यहाँ के बाद फ्री होकर के लोग फोटोग्राफी लेते हैं क्योंकि इसी की शूटिंग है हिंदी फीचर फिल्म जॉनी मेरा नाम में। अच्छा जॉनी। देवानंद हेमा मालिनी इधर, फिर इसी गलियारे में गाना हुआ है जिससे हम लोग चल के आए। ऊपर दोनों बॉर्डर पर पुलिस वाले चलते हैं। गाना राजगीर झूला पर जाकर खत्म होता है। तो ये था हमारे नालंदा विश्वविद्यालय का गौरवशाली इतिहास। अगर इसे बख्तियार खिलजी ने तबाह नहीं किया होता तो इसकी रूपरेखाएं कुछ अलग होती। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी, अपने देश के विरासत को जानने में मदद की, तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।